वादे लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, उन तमाम वादों की एक श्रृंखला प्रधानमंत्री जी ने बिहार आकर पूरा करने का उन्होंने कार्य किया। तो वही अब ऐसी भाषा का मैं समर्थक नहीं हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय रहता है और ये हम लोग के लिए भी चिंता की बात है। मोदी का दौरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिहारियों के लिए खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही वजह से आज बिहार एक एक करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। जो वादे लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, उन तमाम वादों की एक श्रृंखला प्रधानमंत्री जी ने बिहार आकर पूरा करने का उन्होंने कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि हमारा देश तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा और उसी सोच के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाने का कार्य कर रही है। आज जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट, एक ऐसा पटना का टर्मिनल जिसकी मांग लंबे समय से बिहार और बिहारियों की रही थी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सफल हो पाया और आज उसका आके वो उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उनका रोड शो और कल विक्रमगंज में उनकी सभा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, जंगल लड़ा एनडीए सरकार में जिंदाबाद के नारा लगाएंगे। अब वही अब ऐसी भाषा का मैं समर्थक नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय रहता है और ये हम लोग के लिए भी चिंता की बात है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं और हत्याएं इस दौरान जिस तरीके से बढ़ी हैं, ऐसे में हम लोग भी चाहते हैं कि राज्य सरकार और मुस्तैदी से इस बात को सुनिश्चित करे, प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अक्सर चुनाव के आसपास इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, उनकी धरपकड़ की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि जो विधि व्यवस्था है बिहार और बिहारियों में सुरक्षा का माहौल बना रहे। प्रशांत किशोर आपके मित्र बताते हुए उन्होंने एक बात कहा है इंटरव्यू में कि जेडीयू 12 सीट है एमपी वाले, वो 100 सीटें चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसे में 5 सीट चिराग की है तो 45 सीट पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए, एक तरह से सुझाव दिया है। मैं प्रशांत जी की भावनाओं की कदर करता हूं, पर मैं मानता हूं कि एनडीए के भीतर का मैटर है और इसको हम सब मिलकर लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके से कहा जाता था कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे सीटों का चयन होगा, बट बहुत सहजता से उस वक्त भी हो गया था और मुझे लगता है बहुत जल्द बातचीत का दौर शुरू है और बहुत जल्द मुझे लगता है सीटों का ना सिर्फ संख्या बल्कि सीटों का चयन भी जल्द हो जाए। उस करीब को माना जाए जो सीट प्रशांत जी बता रहे हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में। अभी इसको लेकर चर्चा चल ही रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द पांचों दल एक साथ बैठकर इसकी घोषणा भी कर देंगे। क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे और ये सही भी। अगर हम चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम। तेजस्वी के पुत्र की प्राप्ति हुई, उसमें बधाई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे छोटे भाई के यहाँ बेटा हुआ है, भतीजा हुआ है। हमारा परिवार को खैर वैसे हम शुभकामनाएं दे चुके हैं, बट क्योंकि आप इस मंच से पूछ रहे हैं तो एक बार फिर से आप सबके माध्यम से पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।